तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.4 द टेम्पेस्ट का इंग्लिश वर्कशॉप। और देखो इसके जो मार्जिन के क्वेश्चंस हैं और जो वार्मिंग अप के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी के आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं अपने पिछले वीडियो में, तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो इंग्लिश वर्कशॉप में पहला सवाल आप लोग के सामने, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं तो उनके बीच का आपको रिलेशन बताना है। तो पहला प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, वो क्या थे, फादर एंड डॉटर, समझे। फिर प्रॉस्पेरो एंड एंटोनियो, वो दोनों ब्रदर्स थे, भाई भाई थे। गुंजालो एंड प्रॉस्पेरो, तो लॉर्ड एंड ड्यूक, ठीक है। फिर सिको रेक्स एंड कैलिबेन, तो ये मदर एंड सन थे। एलेंसो एंड सेबेस्टियन ब्रदर्स थे। एलेंसो एंड फर्डिनेंड क्या थे, फादर एंड सन थे। ठीक है, तो सबका रिलेशन हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स। ओके, मतलब ये फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आप बताओ, ठीक है, जो ये प्रूव करे कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो पहला कि एंटोनियो वॉज अ डिसलॉयल एंड डेंजरस मैन, वो डिसलॉयल था और डेंजरस मैन था। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, आपको राइट और रॉन्ग नहीं बताना है, ये पॉइंट आपको बताना है, मतलब प्रूव करके बताना है। इसको सपोर्ट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हमने कि ही वॉन्टेड टू बिकम ड्यूक ऑफ मिलम इन हिज ब्रदर्स प्लेस। ओके, और उसके बाद दूसरा, एंटोनियो वुडंट हैव हेजिटेटेड टू किल हिज ब्रदर प्रोस्पेरो। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने देखो एम लिख दिया है, यहाँ पे एम नहीं रहेगा बल्कि एन रहेगा। ठीक है, आपको लिख करके बता दूँ, देखो गलत नहीं होना चाहिए, अगर मुझे गलत दिखेगा तो मैं आपको सही करके बता दूंगी। गलत मत लिखना, ये लिखना है, एन लिखना है, ये एम की जगह पे एन लिख लेना, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा वाला सवाल आप लोग के सामने है कि गोंजालो वॉज लॉयल टू द राइटफुल ड्यूक, तो इसे आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ए यहाँ पे है, अमंग प्रोस्पेरोस कोर्टियस वॉज अ ट्रू एंड लॉयल लॉर्ड कॉल्ड गोंजालो। फिर बी, आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी फॉर द राइटफुल ड्यूक ही हैड सीक्रेटली प्लेस्ड इन द boat fresh water, food and clothes, and along with them Prospero's most valued possession, his books. Okay, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन कि प्रोस्पेरो वॉज अ ग्रेट मैजिशियन, तो इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ है, पहला प्रोस्पेरो वॉज अ ग्रेट मैजिशियन फॉर हिज लाइफ हैड बीन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मैजिक। बी है यहाँ पे, the power of his art enabled him to set free the imprisoned spirits of whom Ariel was the chief. आगे चलते हैं। 4th वाला क्वेश्चन, मिरांडा वॉज वेरी काइंड हार्टेड, तो इसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। हर एक के लिए हमने 2-2 पॉइंट्स लिखे। आप एक काम करो ना, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं आप लोग को दिखाते जाती हूँ। ठीक है, चलिए देखते जाइए प्रॉपरली। 4th वाला और 5th वाला अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ती हूँ। चलो अभी 6th वाला देख लीजिए, ये लास्ट है आई थिंक, हाँ ये लास्ट है 6th वाला, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ पे 3rd वाला क्वेश्चन है कि हु सेड टू हुम एंड व्हेन, मतलब किसने किससे कहा और कब कहा, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को बता दूं एक बार। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पूरा के पूरा, समझे। तो अगर आपको ये अक्षर छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे तो मैं आपको जूम करके भी बताऊंगी, पहले आप इतना देख लीजिए किसने किससे कहा। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ में आएगा आपको। एंड यू शैल बी माई क्वीन, तो ये किसने कहा, फर्डिनेंड ने कहा। किससे कहा, मिरांडा से कहा। कब कहा, ही फेल इन लव विथ मिरांडा, तब जाके उसने ये बात कही थी। फॉलो मी आई शैल टाई यू अप, तो ये बात किसने किससे कही, तो प्रोस्पेरो ने कहा था। किससे कहा था, फर्डिनेंड से कहा था। कब कहा था, ही एक्यूज हिम ऑफ बीइंग अ स्पाई ऑन द आइलैंड, समझे ना। उसी प्रकार से आगे भी है, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे का आपको दिखाती हूँ, ये लीजिए आगे वाला। उसके बाद चलिए ये आपने देख लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो 4th क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैच द पैराग्राफ्स। यस, अभी यहाँ पे मैच द कॉलम आपको मतलब करना है।
तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि ये जो आपका टेबल था ना, टेक्स्ट बुक में सब ब्लैंक दिया है, वहाँ पे खाली बस स्पीचेस दिए गए, बाकी सब हमने लिखा है। देखो ये सब हमने लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे भी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना, ऐसे सामने सामने मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक में जा करके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए अभी 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी लाइव इंग्लिश टूरिज्म। यहाँ पे एक्टिविटी है, तो अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चिट चैट में, गपशप, फिर से गपशप करो, है ना, एक दूसरे से बातें करते रहो। तो क्या यहाँ पे डू यू लाइक टू ट्रैवल, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? तो हाँ, ट्रैवल करना तो सबको पसंद होता है, कोई एक आध ही ऐसा होगा जिसको ना घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, वरना तो सबको पसंद होता है ना, घूमने में कितना मज़ा आता है। तो यस आई लाइक टू ट्रैवल। अगला, हाउ डू यू लाइक टू ट्रैवल? तो आई लाइक टू ट्रैवल बाई ऑलवेज, इट मे बी बाई लैंड। ओके, मतलब आप कौन से वे से जाना पसंद करते हो? किसी को हवाई जहाज़ में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, किसी को ट्रेन में, किसी को बस में, आपको कैसा लगता है? मतलब लैंड वाला, एयर वाला, या फिर पानी वाला, वाटर वाला, कौन सा अच्छा लगता है? फिर अगला यहाँ पे है कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लेस टू विच यू हैव ट्रैवल, मतलब कौन सा ऐसा नियरेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है, यात्रा की है? इट्स ओल्ड कैसल। ओके, आगे चलते हैं। अगला, विच इज़ द फारथेस्ट, मतलब सबसे दूर कौन सा है? तो इट वॉज अनदर स्टेट, वो दूसरे स्टेट, मतलब वो दूसरा स्टेट है। ठीक है। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाई कार, कभी आपने कार से ट्रैवल किया है? तो यस आई हैव ट्रैवल्ड बाई कार। कार से किसने नहीं ट्रैवल किया होगा? सबने ही किया होगा, सबने, आप लोग ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक टू कैरी विथ यू व्हेन यू ट्रैवल, यानी जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपने साथ क्या कैरी करना पसंद करते हो? तो आई लाइक टू कैरी लैपटॉप एंड कैमरा, है ना, लैपटॉप रहेगा, कैमरा रहेगा, तभी तो अच्छे अच्छे फोटोज निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सोवेनियर्स डू यू लाइक टू ब्रिंग बैक फ्रॉम योर ट्रैवल्स, यानी कि अपने ट्रैवल, जब भी हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, राइट? तो आप क्या लाना पसंद करते हो? ठीक है, कहीं पे आप गए घूमने के लिए तो वहाँ से क्या लाना पसंद करते हो? देख लो, इसका आंसर हमने लिखा हुआ है कि आई लाइक टू ब्रिंग द मिनिएचर ऑफ द फेमस बिल्डिंग फ्रॉम द प्लेस दैट आई विजिटेड। ओके, उसका मिनिएचर यानी मिनी मॉडल। फिर यहाँ पे अगला सवाल आप लोगों के लिए कि ऑब्जर्व द टूरिस्ट लिफलेट्स गिवन ऑन पेज 114 एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या करना है बच्चों, अभी आपको मैं आपको बताती हूँ, टेक्स्ट बुक में अभी चलना ही पड़ेगा फाइनली। तो चलिए टेक्स्ट बुक में आपको लेकर के चलती हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये आपका लेसन है, अभी इसके नीचे इंग्लिश वर्कशॉप, जिसके आंसर मैं आप लोग को दे रही थी। तो यहाँ पर ना जब आप नीचे आते जाएंगे पेज नंबर 114 पे, तो ये देखो यहाँ पे ये लिफलेट्स दिए गए हैं, सिंधुदुर्ग के बारे में पूरा लिखा हुआ है, लोकेशन, हिस्ट्री, लैंग्वेज, एवरीथिंग हैज़ रिटन हियर ओवर हियर। ओके, और फिर यहाँ पे तड़ोबा नेशनल पार्क के भी बारे में लिखा हुआ है। तो अभी इसे आपने देख लिया ना, देख लिया एकदम अच्छे से। और देखो ये जो चिट चैट में मैं आपको आंसर दे रही थी ना, तो ये यही सारे क्वेश्चन थे। देखो यहाँ पे ये जो चिट चैट में ये सारे क्वेश्चन थे ना, इन्हीं के तो आंसर मैं आप लोग को दे रही थी अभी। ठीक है, तो वो आपने देख लिया ना। तो उसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व द टूरिस्ट लिफलेट, मतलब वो जो टूरिस्ट लिफलेट दिया गया है पेज नंबर 114 पे, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोग को देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विच प्लेस डू दीज लिफलेट डिस्क्राइब, मतलब ये जो लिफलेट है वो किस प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर देख लीजिए कि दिस लिफलेट डिस्क्राइब सिंधुदुर्ग एंड तड़ोबा नेशनल पार्क, ये सिंधुदुर्ग और तड़ोबा नेशनल पार्क के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स गिवन इन ईच लिफलेट, मतलब दोनों ही लिफलेट में सबसे मेन पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से दिए गए हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर, द मेन पॉइंट्स गिवन इन ईच लिफलेट्स आर, पहला लोकेशन, दूसरा हिस्ट्री, लैंग्वेज, बेस्ट टाइम टू विजिट, वेयर टू स्टे, व्हाट टू सी, हाउ टू गो देयर, ओके, साइट्स नियर बाई। फिर अगला यहाँ पे सी है कि हाउ कैन, पहले ये देख लो आप, मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रही हूँ क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला, हाउ कैन वन रीच तड़ोबा, ठीक है, तड़ोबा पे मतलब कैसे हम रीच कर सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं? तो वन कैन रीच तड़ोबा बाई टेकिंग अ प्लेन टू नागपुर, वन कैन ऑल्सो रीच तड़ोबा बाई गोइंग टू चंद्रपुर इन अ ट्रेन एंड देन टेकिंग अ बस फॉर द 45 किलोमीटर जर्नी टू तड़ोबा नेशनल पार्क। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विच इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट तड़ोबा वाई, मतलब कौन सा बेस्ट सीजन है तड़ोबा में विजिट करने का और क्यों? सो द आंसर इज द बेस्ट सीजन टू विजिट तड़ोबा इज हॉट समर्स फ्रॉम 15th October to 15th June टू व्यू मैमल्स नियर वाटर रिसोर्सेज। ओके,
देख लिया ना, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चिंता ना करो, ठीक है। फिर आगे है लिस्ट टूरिज्म रिलेटेड वर्ड्स, फॉर एग्जांपल टूरिस्ट बुकिंग एक्सेट्रा। अभी टूरिज्म से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो देखो ना हमने लिखे हुए कितने सारे, देखो टूरिस्ट, फ्लाइट, माउंटेन्स, हिस्ट्री, बुकिंग, ट्रेन, हिल स्टेशन, MTDC, बसेस, फोर्ट्स, ST, ट्रैवल, टिकट, रिसोर्ट, ट्रैक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिपेयर अ टूरिस्ट लिफलेट फॉर अ हिस्टोरिकल प्लेस और अ हिल स्टेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको लिफलेट बनाना है, टूरिस्ट लिफलेट, ओके, प्रिपेयर करना है। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए आप कर सकते हो या फिर किसी हिल स्टेशन के लिए कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। और वो प्रिपेयर करने के लिए यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स, ओके। देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमने हिल स्टेशन के बारे में लिखा है महाबलेश्वर, जानते ही होंगे आप लोग, तो सब कुछ लिखा है हमने कि हाउ टू गो देयर, एकोमोडेशन, फूड, क्लाइमेट, एवरीथिंग वी हैव रिटन, ओके। तो आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, एकदम मस्त, हाँ, सुंदर सुंदर राइटिंग में। पहले मैं आपको ना प्लेस, स्पेशल फीचर्स और डिस्टेंस वाला ये दिखाती हूँ, ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे वाला आप लोग देख लीजिए। फिर उसके आगे फूड के बारे में और क्लाइमेट के बारे में भी लिखा है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है और फूड कैसे होते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड, मतलब आप जो है ना, आप समझ लीजिए कि टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी भाषाएं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अजंता के टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो आपको भाषा कौन कौन सी आनी चाहिए, मराठी आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टूरिस्ट गाइड किसको कहते हैं? देखो बच्चों, जैसे हम लोग किसी प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे कोई घूमने के लिए जाता है, तो कोई एक आदमी ऐसा रहना चाहिए ना जो उनको बता सके कि यहाँ पे ये चीज़ है, वो है, इधर आओ देख लो, वो देखो, ठीक है, कोई ना कोई तो रहना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टूरिस्ट गाइड। मतलब जो टूरिस्ट को गाइड करते हैं, उनको बताते ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ था, वो सब कुछ। तो अगर आप अजंता के बनना चाहते हो तो आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये लोग आते रहते हैं, ठीक है, मराठी वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले। फिर यहाँ पे बेलगावी एक प्लेस है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ का अगर आपको बनना है टूरिस्ट गाइड, तो फिर आपको कन्नड़ा आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, समझे। दिल्ली का बनना है तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, और टरकाली, ठीक है, अगर तो यहाँ का बनना है तो आपको मराठी, इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए, समझे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि इमेजिन यू आर अ टूरिस्ट गाइड। आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, टूरिस्ट गाइड हो एट सिंधुदुर्ग और तड़ोबा के, ठीक है। राइट 2 सेंटेंसेस ईच अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए आपको मतलब 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अबाउट द प्लेस, प्लेस के बारे में, फूड, शॉपिंग, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंधुदुर्ग के बारे में हम लोग बता रहे हैं, अबाउट द प्लेस, ये प्लेस के बारे में हम मतलब क्या क्या हम बोल सकते हैं सिंधुदुर्ग के बारे में, तो वो हमने लिखा है, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद फूड, तो फूड के बारे में भी बताया, और फिर यहाँ पे शॉपिंग के बारे में बोला था ना, शॉपिंग, हाँ देखो हमें प्लेस के बारे में मतलब अबाउट द प्लेस, फूड और शॉपिंग, तो शॉपिंग का ये रहा, ओके। तो ये सिंधुदुर्ग वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद तड़ोबा वाला है, पहले आप देखो इसको एकदम अच्छे से देखो, पहले इतना देखो, हाँ, फिर आगे का आपको बताती हूँ। चलिए आगे वाला देख लीजिए। देख लिया। अभी यहाँ पे हम लोग तड़ोबा वाली बात करेंगे, मतलब तो देखो तड़ोबा के अबाउट द प्लेस, फूड और शॉपिंग, ओके। चलिए देखिए इसको भी, तो ये सब उसी में कंटिन्यू है, सिंधुदुर्ग और तड़ोबा वाला एक ही में है, अलग अलग नहीं है। चलिए अभी 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट लिफलेट फॉर योर नेटिव प्लेस इन इंग्लिश एज वेल एज इन योर मदर टंग। देखो बच्चों, अभी आपको फिर से बोला जा रहा है यहाँ पे ना, आपको एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट लिफलेट तैयार करना है, ठीक है, और वो इंग्लिश में भी करना है एज वेल एज इन योर मदर टंग, आपका जो भी मातृभाषा है उसमें आपको करना है, ठीक है। लिफलेट यहाँ पे तैयार करना है, टूरिस्ट लिफलेट, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे पढ़ने के बाद लोगों को लगे हाँ हाँ चलो चलो ये जगह बड़ी सुंदर है, इधर घूमने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल्हापुर के बारे में हमने लिखा है, देख सकते हो, बहुत बड़ा हो गया है ना, सब कुछ लिखा है। लिफलेट, लोकेशन, हिस्ट्री, लैंग्वेज, बेस्ट टाइम टू विजिट, आप कब विजिट कर सकते हैं, एकोमोडेशन लिखा है,
फिर उसके बाद हाउ टू गो देयर, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अट्रैक्शंस क्या क्या हैं। ओके, तो आप एक काम करो, मैं आपको दिखाते जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो आगे का बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि सपोज अ फॉरेनर कम्स टू विजिट योर प्लेस एंड यू हैव टू अकम्पनी हिम फॉर साइट सीइंग, प्रिपेयर अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द फॉरेनर। अब देखो बच्चों, आप सपोज करो कि ना कोई फॉरेनर जो है ना वो आप मतलब आप विजिट करने के लिए आया प्लेस पे, ओके आपके प्लेस पे, तो अभी आपको मतलब वो उसके साथ रहना है, उसको अच्छे से सब कुछ बताना है। तो अभी डायलॉग आप लोग का क्या होगा, आप क्या बोलोगे, फॉरेनर क्या बोलेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे डायलॉग प्रिपेयर किया है, तो आपको मैं बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। चलिए देखिए इसको अच्छे से। माई सेल्फ सबसे पहले हम बोलेंगे, उसके बाद फॉरेनर, फिर हम बोलेंगे, फिर फॉरेनर, फिर हम, फिर फॉरेनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे का देख लीजिए, ये लीजिए आगे वाला। बहुत बड़ा ये लेसन था ना। चलिए अभी 7th वाला देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको खुद से ही करना है, मैं आपको बताती हूँ। यूजिंग द इंटरनेट फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस यू विश टू विजिट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बच्चों, सपोज करिए मतलब आपको किसी प्लेस पे जाना है, तो उस प्लेस के बारे में इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर उसके बाद मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम योर प्लेस, आपके प्लेस से उसका डिस्टेंस कितना है और किस किस तरीके से आप जा सकते हो, बाय एयर, बाय लैंड या फिर बाय ट्रेन आप कैसे जा सकते हो, फिर एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, क्लाइमेट क्या है, फेमस साइट्स, ओके सब कुछ आप पता करिए वो प्लेस के बारे में और मस्त जाइए घूम करके आइए। ठीक है, तो बस फाइनली आपका ये जो लेसन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने दे दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप टेक्स्ट बुक में से एक बार ज़रूर मिलाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया आप लोगों को, तो बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। और आप लोग को बता दूं कि इसके आगे के जो भी लेसन हैं या फिर जो इसके पीछे के लेसन हैं वो मैंने ऑलरेडी मतलब उसके क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को देखिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।